एमपी में मानसून अभी भी सक्रिय है। मौसम विभाग ने प्रदेश के 19 जिलों में भारी बारिश का येलो अलर्ट जारी किया। मध्य प्रदेश में 26 सितंबर तक 100% वैक्सीन का प्रथम डोज लगाने का प्लान। सीएम शिवराज सिंह ने निर्देश दिए हैं कि फर्स्ट डोज में छूटे सभी पात्र लोगों को वोटर लिस्ट के आधार पर वैक्सीन लगाई जाएगी। मध्य प्रदेश के कई जिलों में 70% से कम वैक्सीनेशन हुआ। प्रदेश में अब तक 75% पात्र नागरिकों को प्रथम डोज और 17% नागरिकों को वैक्सीन का दूसरा डोज लग चुका है। पूर्व सीएम कमलनाथ दिल्ली दौरे पर हैं। आज कांग्रेस के बड़े नेताओं से वो मुलाकात करेंगे। एमपी में होने वाली आगामी उपचुनाव और एक सीट पर होने वाले राज्यसभा चुनाव को लेकर चर्चा होगी। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल आज धमतरी जिले के कोटाभर्री में आयोजित परंपरागत वैद्यों के सम्मेलन में शामिल होंगे। सीएम तय कार्यक्रम के मुताबिक दोपहर तकरीबन 2 बजे कोटाभर्री पहुंचेंगे। वहां पर आयोजित परंपरागत वैद्यों के सम्मेलन कार्यक्रम में शामिल होंगे। धर्मांतरण के मुद्दे पर छत्तीसगढ़ में सियासत गरमाई हुई है। मामले में बीजेपी लगातार हल्ला बोल रही है। बीजेपी के सभी विधायक, सांसद, पूर्व सांसद समेत तमाम कार्यकर्ता प्रदर्शन करेंगे। बीजेपी के मुताबिक दोपहर 3 बजे आजाद चौक से रैली निकाली जाएगी जो राजभवन तक जाएगी और फिर राज्यपाल को ज्ञापन सौंपा जाएगा। बीजेपी नेता 12 सितंबर को सभी थानों में शिकायत दर्ज करवाएंगे। 15 सितंबर को ब्लॉक स्तर पर बीजेपी कार्यकर्ता प्रदर्शन करेंगे। सीएम भूपेश बघेल के पिता नंद कुमार बघेल को जमानत मिल गई है। जमानत मिलने के बाद नंद कुमार बघेल को जेल से रिहा किया गया है। एमपी सरकार में पशुपालन मंत्री रहे लाखन सिंह यादव का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें वो पुलिस अधिकारियों को धमकाते नजर आ रहे हैं। वायरल वीडियो पर बीजेपी ने कड़ी आपत्ति व्यक्त की। बीजेपी प्रवक्ता आशीष अग्रवाल ने कहा, रस्सी जल गई लेकिन बल नहीं गया। कोरोना काल में गायब थे और अब राजनीति चमका रहे हैं। कांग्रेस ने पलटवार करते हुए कहा कि अधिकारी बीजेपी के इशारे पर काम कर रहे हैं। प्रशासन ग्रामीणों को कार्यक्रम में आने से रोक रही थी। लाखन सिंह ने अधिकारियों को धमकाया नहीं, चेताया है। एमपी बीजेपी अब तक का सबसे बड़ा चंदा अभियान चलाने जा रही है, जिसका नाम समर्पण निधि अभियान रखा गया है, जिसके तहत पार्टी ने 100 करोड़ रुपए जुटाने का टारगेट बनाया है। बीजेपी को शहबाज ठाकरे की पुण्यतिथि पर यह अभियान शुरू करेगी। बीजेपी के इस अभियान पर कांग्रेस ने हमला बोला। कांग्रेस ने कहा, बीजेपी प्रदेश में चंदा का धंधा कर रही है। पीएम मोदी के जन्मदिन पर छत्तीसगढ़ बीजेपी विशेष तैयारी कर रही है। 20 दिन तक सेवा और समर्पण कार्यक्रम चलाया जाएगा। इस पर बीजेपी ने बैठक करके कार्यक्रम को लेकर रणनीति बनाई है। भोपाल में डेंगू के बढ़ते मामलों को लेकर प्रशासन सख्त हो गया। अब घरों में डेंगू का लार्वा पाए जाने पर कार्रवाई की जाएगी। कलेक्टर ने कहा कि घर से डेंगू का लार्वा मिलने से 1000 रुपए का जुर्माना लगाया जाएगा ताकि लोग अलर्ट रहें। मध्य प्रदेश में डेंगू के साथ वायरल फीवर का कहर है। हर जगह इससे बचने के उपाय किए जा रहे हैं, लेकिन रायसेन नगर पालिका बीमारी को भगाने के बजाय दावा देता नजर आ रहा है। नगर पालिका डेंगू और मलेरिया को आमंत्रण भेज रहा है। रायसेन नगर पालिका की छत पर रखी टंकियों में भी गंदगी है, जिसमें मच्छर के लार्वा पनप रहे हैं। ये हालात उस बेगमगंज के जहां करीब 200 बच्चे बीमारी का शिकार हो चुके हैं। मंदसौर में पिछले 2 दिनों से चल रहे बारिश के दौर से रैतम नदी उफान पर आ गई है और नदी के बढ़ते जलस्तर के चलते रैतम बैराज की 24 गेट 1 फीट तक खोल दिए गए। नीमच में नगर पालिका के इंजीनियर की लापरवाही के चलते शिवसागर कॉलोनी में लोगों के घरों में नाले का पानी घुस गया है। इंजीनियर ने 6 फीट के नाले को 3 फीट में पक्का निर्माण करवाकर तैयार कर दिया है। नीमच में घरों में पानी भरने की शिकायत पर तहसीलदार और पटवारी मौके पर पहुंचे। जेसीबी से नाले को तोड़वाकर पानी निकलवाया है। बुंदेलखंड की अयोध्या कहे जाने वाले ओरछा के डायपुरा खास गांव को यूनाइटेड नेशंस वर्ल्ड टूरिज्म अवार्ड में बेस्ट टूरिज्म विलेज श्रेणी के लिए नॉमिनेट किया गया। सीएम शिवराज सिंह ने कहा कि ये मध्य प्रदेश के लिए गौरव की बात है। हमारा प्रदेश नैसर्गिक प्राकृतिक सौंदर्य के साथ अद्भुत
स्थापत्य कला का धनी प्रदेश है। छत्तीसगढ़ में मिलेट मिशन की शुरुआत हो गई है। सीएम भूपेश बघेल की मौजूदगी में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मिलेट रिसर्च हैदराबाद ने 14 जिलों के साथ एमओयू साइन किया, जिसका मकसद पौधों, कुटकी और रागी की उत्पादकता बढ़ाना है। एमओयू के तहत आईआईएमआर मिलेट उत्पादन बढ़ाने में छत्तीसगढ़ के किसानों को तकनीकी जानकारी देगा। साथ ही साथ उच्च क्वालिटी के बीज और सीड बैंक की स्थापना में भी मदद और ट्रेनिंग देने का काम किया जाएगा। मिलेट मिशन के तहत आने वाले 5 सालों में 170 करोड़ 30 लाख रुपए खर्च किए जाएंगे। इंदौर के सांवेर विधानसभा क्षेत्र में कांग्रेस ने किसान महासम्मेलन का आयोजन किया, जिसमें बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए। तुलसी सिलावट के वोट बैंक में सेंध लगाने के लिए उनके प्रतिद्वंद प्रेमचंद्र गुड्डू लगातार सक्रिय हैं। इसी सिलसिले में किसान महासम्मेलन का आयोजन किया गया। किसान महासम्मेलन में किसानों के मुद्दे पर बात हुई और कांग्रेस ने बीजेपी पर किसान विरोधी होने का आरोप लगाते हुए कहा कि प्रदेश का अन्नदाता परेशान है। जब कमलनाथ की सरकार थी तब किसानों का कर्ज माफ किया गया, लेकिन उन्हें किसानों को बीजेपी ने बैंक में डिफॉल्टर घोषित कर दिया। सागर में उच्च शिक्षा मंत्री मोहन यादव ने बांद्री शासकीय महाविद्यालय भवन का भूमि पूजन किया। कार्यक्रम में मंत्री भूपेंद्र सिंह, सांसद राज बहादुर सिंह समेत कई नेता मौजूद रहे। उच्च शिक्षा मंत्री मोहन यादव ने कहा कि मंत्री भूपेंद्र सिंह ने मराठोन और बांद्री महाविद्यालय के लिए कई जरूरतें बताई हैं, जिन्हें जल्दी ही पूरा किया जाएगा। कार्यक्रम में उन्होंने पुरानी शिक्षा पद्धति को लेकर सवाल उठाए। मोहन यादव के मुताबिक लॉर्ड मरकाले की शिक्षा पद्धति से बेरोजगारों की फौज तैयार होती है। पढ़ने लिखने के बाद भी 2000 और 5000 में काम करते हैं। मोहन यादव ने कहा कि जो पढ़ा लिखा नहीं है वो इस शिक्षा व्यवस्था से ज्यादा पढ़ा लिखा है। उज्जैन में करीब 17 महीनों बाद दक्षिण मुखी ज्योतिर्लिंग बाबा के दरबार भक्तों के लिए खोल दिए गए हैं। यहाँ पर कोरोना को वजह मानते हुए दर्शन पर रोक लगा दी गई थी, लेकिन अब नियमों में छूट के बाद मंदिरों में भस्म आरती के लिए श्रद्धालुओं की एंट्री शुरू हो गई है। उज्जैन में भस्म आरती के लिए मंदिर के द्वार खुलते ही जयकारों से मंदिर परिसर गूंज उठा। भस्म आरती से अलग अलग राज्यों में पहुंचे श्रद्धालु काफी उत्साहित नजर आए, खुश थे। हालांकि इस दौरान सुरक्षा और कोरोना गाइडलाइन का भी ध्यान रखा गया। सतना जिले के जैतवाड़ा थाना क्षेत्र में पोइंथा कला गांव में 2 मासूम बेटियों को जहर देने के बाद महिला ने खुद भी जहर खा लिया। मां और एक छोटी बेटी की मौत हो गई, जबकि दूसरी बेटी का इलाज अस्पताल में जारी है। सतना मामले में महिला ने पारिवारिक कलह के चलते जहर खाया। मृतक महिला का 5 महीने का एक बेटा भी है और पति मजदूरी का काम करता है। पुलिस मामले की तफ्तीश कर रही है। भिंड में बिजली कंपनी की लापरवाही से लाइनमैन की करंट लगने से मौत हो गई, जिसके बाद परिजनों ने सड़क पर शव रखकर हंगामा किया, जाम लगा दिया। शहर के आईटीआई फीडर पर तैनात लाइनमैन संदीप भदौरिया की मेंटेनेंस के दौरान करंट लगने से मौत हो गई। परिजनों ने आरोप लगाया कि बिजली विभाग के आरोपी कर्मचारियों पर कार्रवाई की मांग की। पूर्व विधायक नरेंद्र सिंह कुशवाहा ने मुलाकात कर परिजनों को समझाया। उचित मुआवजा और दोषियों पर कार्रवाई करने का आश्वासन देने पर मामला शांत हुआ है। दतिया में इंदरगढ़ अस्पताल के पोस्टमार्टम हाउस में शव के अपमान का मामला सामने आया है। पोस्टमार्टम हाउस में 1 फीट तक पानी भर जाने के कारण वहां रखा शव पानी में तैरने लग गया। करीब 6 घंटे तक शव पानी में ही पड़ा रहा। हंगामा बढ़ता देख अस्पताल प्रबंधन हरकत में आया और तत्काल स्टाफ को भेजकर पीएम हाउस से शव को बाहर निकलवाकर उसे दूसरे कमरे में रखवाया गया है। अस्पताल प्रबंधन की इस गंभीर लापरवाही को लेकर काफी देर तक अस्पताल का माहौल हंगामेदार बना रहा। इंदौर में लगातार बढ़ते क्राइम और सीएम के सख्त निर्देश के बाद शहर में पुलिस अमला एक्शन मोड में आ गया है। लग्जरी कार छोड़कर अधिकारी बाइक पर निकलकर गश्त लगा रहे हैं। इंदौर पुलिस के अलावा अधिकारी खुद कमान संभाल रहे हैं। शहर में एसपी दल बल के साथ मोटरसाइकिल पर सवार होकर सड़कों और गली मोहल्लों में घूमते हुए दिखाई दिए। इस दौरान खुद एसपी ने इलाके में कई लोगों की तलाशी ली। एसपी मोटरसाइकिल पर निकले तो जवानों का भी हौसला अफजाई नजर आया। पन्ना में जिले में मलेरिया के मरीज लगातार बढ़ रहे हैं। यहाँ मलेरिया मरीजों की संख्या करीब 30 है। डेंगू का भी एक मरीज सामने आया है। स्वास्थ्य विभाग लगातार लोगों को अलर्ट कर रहा है। खंडवा जिले में अब तक डेंगू के 31 मरीज मिल चुके हैं, लेकिन राहत की बात यह है कि सिर्फ 1 मरीज का ही इलाज अस्पताल में जारी है। बाकी के 30 मरीज घर पर रहकर इलाज करवा रहे हैं। जिले के नगर निगम और स्वास्थ्य विभाग की टीम लगातार डेंगू की रोकथाम के लिए काम कर रही है।
घर घर जाकर टीमें सर्वे कर रही हैं और वहां भी लार्वा मिलने की आशंका रहती है। वहां दवाइयों का छिड़काव किया जा रहा है। डेंगू के साथ ही वायरल फीवर के केस भी जिले में देखने को मिल रहे हैं। डॉक्टर्स ने बताया है कि डेंगू को शुरुआत में ही समाप्त करने का प्रयास किया जा रहा है, जिससे वो ज्यादा न फैले। राजगढ़ जिले में नरसिंहगढ़ के पास बांडा बेदरा तालाब का बांध टूटने से लाखों गैलन पानी बह गया, जिसकी वजह से तालाब का जलस्तर काफी कम हो गया और आसपास के इलाकों में पानी भर गया। खेतों में पानी जाने से फसलों को भी काफी नुकसान हुआ है। बांध टूटने की जानकारी लगते ही ग्रामीणों ने जल संसाधन विभाग को सूचना दी, जिसके बाद कलेक्टर हर्ष दीक्षित, एसपी प्रदीप शर्मा समेत एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और सिंचाई विभाग के अधिकारी मौके पर पहुंच गए। ग्रामीणों को सतर्क रहने का अलर्ट जारी किया गया है। शिवपुरी जिले के पोरी में इच्छापूर्ण है गणेश मंदिर। 300 साल पुराने गणेश मंदिर को सिंधिया स्टेट के जागीरदार बालाबाई सितोले ने 1737 में बनवाया था। मंदिर में भक्तों का तांता लगा रहता है। नासिक, मुंबई, पुणे, बेंगलोर, दिल्ली, ग्वालियर समेत देश ही नहीं विदेशों से भी भक्त यहां पर पहुंचते हैं। इंग्लैंड, अमेरिका, कनाडा जैसे देशों से भक्त मनोकामना लेकर आते हैं। मंदिर के पुजारी अजय खंडालकर ने बताया है कि जो भक्त भगवान गणेश के सामने मन्नत मांगकर नारियल रखता है, उसकी मनोकामना पूर्ण होती है। यहाँ पर कुंवारी लड़की शादी के लिए नारियल रख देती है तो उनकी शादी जल्दी हो जाती है। मध्य प्रदेश के श्योपुर में तेज बारिश का असर एक बार फिर से देखने को मिला। बारिश के चलते पार्वती नदी एक बार फिर से उफान पर है। पार्वती नदी के उफान पर आने के बाद श्योपुर कोटा मार्ग को बंद कर दिया गया है, क्योंकि श्योपुर कोटा मार्ग पर मौजूद पुल डूब चुका है। श्योपुर में प्रशासन के अधिकारियों ने आसपास के गांवों में अलर्ट जारी किया, लोगों को सचेत रहने के निर्देश दिए हैं। हालांकि अलर्ट के बावजूद कुछ लोग लापरवाही करते नजर आए, जिससे पुलिस कर्मियों को वहां पर तैनात कर दिया गया है। भोपाल की साइबर पुलिस ने ठगी करने वाली गाजियाबाद दिल्ली की गैंग को गिरफ्तार कर लिया। आरोपी बेरोजगारों को नौकरी का लालच देकर अपना शिकार बनाते थे। ठगी के लिए ये एक वेबसाइट से डेटा खरीदते थे और ये आरोपी काफी हाईटेक है। उज्जैन में हर्ष फायरिंग करते हुए एक वीडियो सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रहा है। जन्मदिन के मौके पर हार पहने हुए बंदूक से खुलेआम फायरिंग करते दिख रहे हैं। 8 सितंबर को जन्मदिन के मौके पर खुलेआम फायरिंग और कोरोना गाइडलाइन की धज्जियां उड़ाने का बीजेपी नेता पर आरोप लगा है। मथुरा पर योगी सरकार का बड़ा फैसला। 10 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र तीर्थ स्थल घोषित। मथुरा, वृंदावन, गोवर्धन, नंदगांव, बरसाना, गोकुल, मावन में मांस शराब की बिक्री पर प्रतिबंध लगा है। उत्तर प्रदेश में बीजेपी के बूथ विजय अभियान की आज से शुरुआत। प्रयागराज में मौजूद रहेंगे सीएम योगी। अलग अलग जिलों में होगी योगी कैबिनेट की मीटिंग। जेपी नड्डा कार्यकर्ता से करेंगे संवाद। मुंबई से महिला से निर्भया जैसी दरिंदगी। 30 साल की महिला के साथ 13 बजे गैंगरेप। पीड़ित की हालत गंभीर, एक आरोपी गिरफ्तार। गुजरात के मुख्यमंत्री विजय रूपाणी का बयान। कहा, हिंदू लड़कियों को फंसाने वालों के साथ कोई नरमी नहीं, सख्ती से निपट रही है सरकार। गौहत्या पर भी कड़ी कार्रवाई जारी। गुजरात के अहमदाबाद में आज प्रधानमंत्री मोदी सरदार धाम भवन का करेंगे उद्घाटन। सुबह 11 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए करेंगे कन्या छात्रालय का शिलान्यास। मुख्यमंत्री विजय रूपाणी अहमदाबाद में रहेंगे मौजूद। करनाल में सचिवालय के बाहर किसानों के धरने का 5वां दिन। सुबह 9 बजे फिर से होगी जिला प्रशासन के साथ बातचीत। दोपहर 3 बजे किसान संगठनों की बैठक हो सकती है। कवि कुमार विश्वास के खिलाफ वारंट जारी। 2014 में चुनाव प्रचार के दौरान आचार संहिता उल्लंघन का आरोप। जयपुर में जासूसी कांड का भंडाफोड़। सेना के पत्रों के फोटो खींचकर आईएसआई की महिला एजेंट को भेजता था डाककर्मी। दिल्ली एनसीआर में महसूस किए गए भूकंप के झटके। सुबह 6 बजे भूकंप के हल्के झटके। दिल्ली एनसीआर में बदला मौसम का मिजाज। सुबह से हो रही झमाझम बारिश, लोगों को गर्मी से मिले निजात। 24 घंटे बाद देश में फिर से घटी कोरोना मरीजों की संख्या। 34,973 नए संक्रमित मिले, 260 लोगों की मौत हुई। केरल में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 25,000 से ज्यादा नए मरीज। बीते 24 घंटे में 177 लोगों की कोरोना से मौत।
तेलंगाना में आज ड्रोन से होगी कोरोना वैक्सीन की डिलीवरी। राज्य सरकार ने ड्रोन के जरिए दूर दराज के इलाकों में वैक्सीन सप्लाई करने का नया प्लान बनाया। अफगानिस्तान में तालिबान के सत्ता में काबिज होने के बाद एक बार फिर से 9/11 जैसे हमलों का खतरा। ब्रिटेन के खुफिया एजेंसी के प्रमुख की दुनिया को चेतावनी, कहा कि अल-कायदा स्टाइल के हमले मुमकिन। सामने आया तालिबान का एक और खौफनाक चेहरा। पूर्व उपराष्ट्रपति अमरुल्लाह सालेह के बड़े भाई की बेरहमी से हत्या। सूत्रों के मुताबिक गला काटने के बाद गोलियों से भूना। दिल्ली में भारत और ऑस्ट्रेलिया के रक्षा मंत्रियों की द्विपक्षीय बैठक। रक्षा मंत्री राजनाथ ने कहा कि तालिबान की मदद से अफगानिस्तान में कई आतंकी गुट शांति के लिए बन सकते हैं बड़ा खतरा। इंडिगो की ऊंची उड़ान की तैयारी, दिसंबर तक पूरी क्षमता के साथ घरेलू उड़ान का लक्ष्य। फूड इंडिया चेन्नई की यूनिट्स को बेचेगी। 2600 कर्मचारियों को मिलेगा लाभ। त्योहारी मोड में रियल एस्टेट घरों की बिक्री 40% बढ़ने की उम्मीद। मिड और प्रीमियम रेंज के मकान खरीदने में लोगों को बड़ी दिलचस्पी। अर्थव्यवस्था के लिए अच्छी खबर, जुलाई में औद्योगिक उत्पादन 11.5% बढ़ा। मैनचेस्टर टेस्ट रद्द होने का सीएसके ने उठाया फायदा। कमर्शियल फ्लाइट के चलते आज यूएई पहुंचेंगे खिलाड़ी। ईसीबी का टीम इंडिया पर आरोप। सीईओ बोले कि कई भारतीय खिलाड़ी पहले ही टेस्ट न खेलने का मन बना चुके थे, आईपीएल से बाहर होने का था डर। माधुरी दीक्षित ने पूरे विधि विधान के साथ बप्पा की आराधना की। माधुरी ने फैंस को गणेशोत्सव की बधाई दी। शिल्पा शेट्टी ने इस बार बिना राज कुंद्रा की गणेश चतुर्थी की पूजा। शिल्पा ने बच्चों के साथ की बप्पा की आराधना।